हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप इंडिया में बैठ के या कहीं पर ही बैठ के कनाडा में अपना घर बुक कर सकते हैं। बट बुक करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी हमने पूरी एक लिस्ट बना रखी है। और ये चीज़ें हैं कि आपको बुक तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्यों करना है एंड ऑब्वियसली हाउ यू कैन डू इट, राइट। तो वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड विल गिव यू सम बोनस टिप्स एज यूजुअल कि आपको अगर घर बुक करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो ये सबसे पहले पॉइंट आता है कि क्यों, अगर आपको बुक करना ही है तो आपने घर से बैठ के क्यों करना है। सबसे पहला उसमें वजह आती है इन्फ्लेशन, क्योंकि रेंटल्स प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं और रेंटल टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे घर भी बहुत कम मिल रहे हैं, तो स्टॉक का भी काफ़ी इशू हो सकता है। नंबर टू, हमारे लिए मेन वजह ये थी कि यार हमें अपना करियर और जॉब को प्रायोरिटाइज़ करना था, तो हम ना यहाँ पे ये नहीं चाहते कि हम लोग एयरबीएनबी लें और घर ढूंढने में ही हम लोग कम से कम एक महीना लगा दें। वी वांटेड टू पुट आवर एंटायर एनर्जी ऑन आवर जॉब एंड टू सी हाउ वी कैन सर्वाइव हियर। नंबर थ्री इज़ दैट सीधी बात भाई कि एयरबीएनबी 5000 से 7500 9000 तक के भी हैं यहाँ पे पर डे, और ये हमें इसकी वैल्यू नहीं लगती भाई कि मैं 15 दिन के लिए 75,000 रुपये किसी को दे दूँ। दैट समथिंग भाई आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एट। इससे अच्छा मैं कहीं घर ले लूँ और फिर मैं एक्सप्लोर करूँ बाद में कि भाई हमने क्या करना है। एंड दैट्स बेसिकली व्हाट माई आइडिया वॉज। और एक और चीज़ थी वाई वी बुकड, क्योंकि हम लोग जुलाई में आ रहे थे, तो अगस्त में क्या होता है कि ना इंटेक्स होते हैं, राइट। सो सितंबर में सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई कि कोई ना कोई हमें दिक्कत हो जाए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, और वो हुआ। जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो भी प्राइस बढ़े हैं या फिर यहाँ पे स्टॉक की भी कमी हुई है, काफ़ी घर नहीं मिल रहे हैं रेंटल्स पे लोगों को, उसकी वजह से प्राइस भी बढ़े हैं, तो वो हमें अवॉइड करना था। और यार सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें विंटर से आने से पहले सेटल होना था, क्योंकि हम आ रहे हैं जुलाई में, हमारे पास लाइक 3 महीने हैं सब कुछ करने के लिए। उसमें से अगर हमने एक महीना घर ढूंढने में लगा दिया फिर हमें दिक्कत हो जाती, तो हमने कहा था कि चलो विंटर आ रहे हैं उससे पहले हम सेटल हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार हमने अच्छा किया बुक करा, क्योंकि अभी जो हमारा घर जो 1200 का है वो इज़ कॉस्टिंग नाउ इज़ 1500। तो भाई हम तो कम से कम बच गए कि भाई हम एक ही बेसमेंट के लिए हमें $300 एक्स्ट्रा ना देना पड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की, हमने बुक कैसे करा। तो सबसे पहले तो यार एज़ यूजुअल हम गए ज़िलो पे, हम गए फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे, rental.ca और वेबसाइट्स हमने सारी एक्सप्लोर करी, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ देखी एंड वी जॉट डाउन सम प्रॉपर्टीज़ की जो हमें पसंद थी। हमने वो सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट करी और उनके इंडिविजुअल रियल्टर्स को हमने मेल डाला कि बॉस वी वांट अ वर्चुअल ट्रिप, इफ़ यू कैन वर्चुअल टूर, इफ़ यू कैन गिव अस वेल एंड गुड, इफ़ नॉट प्लीज़ सेंड अस सम मोर पिक्चर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमने सबको एक इंडिविजुअली मेल करा, तो मैंने करीब 5 प्रॉपर्टीज़ को ईमेल करा था, बट वी डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी सिंगल रियल्टर। शायद बिजी होंगे या प्रॉपर्टी अनअवेलेबल होगी या वट एवर द रीज़न वॉज, बट वी डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रियल्टर रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट। सो देन वी टर्न ऑन टू फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ पे हमने कुछ लिस्टिंग्स देखी, वहाँ पे हमने डीएम्स करे लोगों को एंड टू फाइंड आउट कि भाई इज़ द प्रॉपर्टी अवेलेबल और नॉट। अब यार ऑनेस्टली बताऊं तो फेसबुक भी एक फेल अटैम्प्ट ही था, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ खास रिस्पांस तो आया नहीं। सो केडी के फैमिली में एक बाय चांस हमें एक रियल्टर मिल गए जो यहाँ पे थे, उनके दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने हमारी फाइनली हेल्प करी। सो वी टोल्ड दैट यू नो लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, ये हमारा बजट रेंज था कि अप टू 1500 वी कैन पे। एंड उन्होंने हमें एक पोर्टल भेजा, उसकी लिस्ट भेजी, वहाँ पे सारी की सारी लिस्टिंग्स भेजी थी। उन्होंने बताया कि अगर आपको खिजी में भी कोई प्रॉपर्टी समझ आती है तो मेरे को आप प्रॉपर्टी का लिंक भेजो, लेट मी हैव अ लुक एट इट। मैंने कहा ठीक है जी, वधिया। एंड दैट्स बेसिकली हाउ वी स्टार्टेड शॉर्ट लिस्टिंग ऑल ओवर अगैन। एंड उसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ फिर शॉर्ट लिस्ट करी। अब यार 3 प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट करके तो हम खुश हो गए थे कि चलो बढ़िया है, इसमें से एक ना एक तो मिल जाएगी। एक प्रॉपर्टी तो हमें बहुत पसंद आई, हमने एप्लीकेशन दी बट इट गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि वो ओनर ने कहा कि भाई अपना सिबिल दिखाओ, यहाँ का दिखाओ, यहाँ की जॉब दिखाओ कि आपके पास यहाँ पे जॉब पड़ी है एंड ऑल दैट। हमने कहा भाई हम तो पहुँचे भी नहीं, लैंड भी नहीं करा, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। सो एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। नंबर 2, कुछ घर थे जिनकी सीलिंग हाइट यार 5 फीट बाय 8 फीट या 9 फीट थी, लिटरली बेसमेंट्स की हाइट इतनी थी कि मतलब हाथ भी ऊपर अपना खड़ा नहीं कर सकते हो। तो वो, और उन्होंने ही, हमें रियल्टर ने हमें बताया कि भाई तुम मत लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू, राइट। तो उन्होंने अच्छी टिप दी और हमने फिर एक्नॉलेज भी करा। कुछ प्रॉपर्टीज़ ये थी जहाँ पे भाई कॉकरोचों का इशू था, कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थी, इक्विपमेंट टूल्स वगैरह कुछ कहीं में दिक्कत थे, तो वो फिर हमने वो अवॉइड करी। एंड जहाँ पे अब हम रह रहे हैं, तो इन्होंने, ये वाली हमारी एक प्रॉपर्टी बची हुई थी आउट ऑफ द 3 दैट वी हैव सिलेक्टेड। इसमें ओनर ने हमें बस ये बोला कि भाई तुम 3 महीने का एडवांस रेंट दे दो एंड वी गुड। तो हमने उनको वहीं से ट्रांसफ़र करा एंड वी बुक दिस प्रॉपर्टी देन एंड देयर, क्योंकि मेरे को पंगे लेने थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही थी। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं अगले
2-3 दिन बाद हम लोग देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी बुक हो रही थी बार बार। सो वी फाइनलाइज कि भाई हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ आके मिले ना मिले कुछ पता नहीं है, एंड वी बुकड इट। अब बुक करने से पहले काफ़ी सारे रिलेटर्स होते हैं या काफ़ी सारे ओनर्स भी होते हैं ना, वो चाहते हैं टेनेंट इंश्योरेंस हो। तो हमने टेनेंट इंश्योरेंस इंडिया से बुक कर लिया था। मैंने अपोलो, TD और स्क्वायर वन का मैंने देखा था, आई कंपेयर्ड ऑन द प्राइजेस। हालांकि अपोलो वन वॉज नॉट द चीपेस्ट, अपोलो वॉज नॉट स्क्वायर वन, अपोलो वॉज नॉट द चीपेस्ट, बट आई जस्ट वेंट अहेड विद देम क्योंकि उन्होंने मेरे को फ्लडिंग वगैरह की गारंटी दी थी। क्योंकि इस साल फ्लड्स काफ़ी हुए थे आई थिंक ब्रैम्पटन में, इनफैक्ट ऑल ओवर ओंटारियो में फ्लड्स का इशू काफ़ी था, टोरंटो में। सो आई वॉन्टेड टू बी सेफ एंड आई टुक अप दैट, क्योंकि इनके काफ़ी सारी इंश्योरेंस वगैरह होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, एंड दैट्स समथिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ। सस्ती इंश्योरेंस के पीछे मत पड़ना, यहाँ पे वही $1000 के कट्टे हो जाएंगे तुम्हारे। तो अगर तुम महीने के $4-5 बचाने की कोशिश कर रहे हो तो भैया चाहे 1 महीना पिज़्ज़ा मत खाना, इंश्योरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, एंड डू टेक अ लुक एट डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ो, चाहे ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं करी होगी लेकिन डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना यहाँ पे इंश्योरेंस के, एंड मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट्स कवर्ड एंड दैट्स नॉट कवर्ड। अब बात आती है कि यार क्या आपको बुक करना चाहिए। तो यार इसका ना कुछ सही जवाब तो सच बताऊं तो है नहीं। अगर हाँ आप चाहते हो कि भाई टेंशन फ्री नहीं रहना, अगर आपको एयरबीएनबी में पैसा बचाना है तो यस डेफिनेटली यार यू शुड, लाइक आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड रियल्टर हु लिसन्स टू यू, हु नोज व्हाट यू वांट एंड हु कैन हेल्प यू आउट। अदरवाइज क्लोजिंग सेल्स वगैरह करने के लिए आपको पता ही है सेल्समैन तो भाई कैसे होते हैं। नंबर 2, आपकी टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि हम जुलाई में आ रहे थे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं रिसर्च वगैरह भी करने का, जो मेरे को लगा उस टाइम पे। सो आई डिडंट वांट टू मेस इट अप एंड आई बुकड इट, क्योंकि इनटेक्स वगैरह के टाइम पे अगस्त में टाइम पे फ़्लाइट्स भी काफ़ी महंगी थी और प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर चले गए थे। तो इफ़ यू वांट, यस डेफिनेटली यू वांट टू स्किप द क्यू, यू वांट टू नॉट फाइट फॉर पीपल, क्योंकि यहाँ पे बिडिंग सिस्टम है। अगर रेंट पे भी, नॉट जस्ट लेने के लिए, तो अगर किसी को आपका घर पसंद आ गया, उसने बोला कि मैं 1200 नहीं मैं $1350 दूंगा, डॉलर दूंगा तो वो बिड जीत जाएगा और ओनर ऑब्वियसली यार उसको देता है, ठीक है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम हेयर एज वेल। सो कोशिश करो, क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सीबिल भी नहीं है, तो काफ़ी रिजेक्शन हो सकती हैं आपके यहाँ पे। सो अगर आप वहाँ से ही स्टार्ट कर लेते अपना प्रोसेस, इट विल बी ईजियर फॉर यू, एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर लो। और यार एक और चीज़ है, यहाँ पे ना फेवरेबल लैंडलॉर्ड्स ढूंढना थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स परेशान करते हैं, यहाँ पे टेनेंट्स भी परेशान करते हैं, और हर जगह सेम ही होता है यार, ठीक है। बट कोशिश ये करना कि यार आप रियल्टर के थ्रू ही जाओ, सो दैट एवरीथिंग इज़ देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू डोंट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज। सो if you know a realtor, or if you are connected to a realtor whom you can trust, then definitely you can go ahead and book. Otherwise it's okay, you can come here and you can take a look. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक क्यों नहीं करना चाहिए पहले तो अभी इस वक्त दिस इज़ लाइक नवंबर 2022, भाई प्राइसेस आर इनसेन, सो ट्राई नॉट टू गो बियॉन्ड, बिकॉज जो $750-800 महीने का भी देते थे वो प्रॉपर्टीज़ भी आज की डेट में एटलीस्ट कई जगह पे, एटलीस्ट हैमिल्टन जैसी जगहों पे भी वो 1200-1500 की बिक रही हैं। लिटरली पड़ोसी आके $1500 दे रहे हैं उसके रेंट का, जो 800 की प्रॉपर्टीज़ भी थी। सो इट्स समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं तो भाई ऐसी प्रॉपर्टी टशन में आके मत ले लेना कि 3 BHK हमने ले लिया। स्टार्ट विथ स्मॉल, लेट द प्राइसेस कूल डाउन एंड देन यू मूव इन टू अ बिगर वन। क्योंकि अभी आके अगर आप 2500, 3000, 3500-4000 वाली प्रॉपर्टी ले रहे हो, पैसा है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़े मत आओ। अभी सच बता रहा हूँ, अभी एडजस्ट करो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months एटलीस्ट। नंबर 2 इज़ यार कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी गलत बुक कर ली जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, तो प्लीज़ मेक श्योर व्हेनेवर यू बुकिंग अ प्रॉपर्टी, वहाँ पे TTC, YRT, जूम जो भी वो बस है जो ब्रैम्पटन जाती है, या जो भी आपका लोकल ट्रांजिट है, ओकविल ट्रांजिट हो या कुछ भी हो, राइट, वो आपके घर के पास हो, अनलेस यू इंटेंड टू बाय अ कार स्ट्रेट अवे। अगर आप यहाँ आके गाड़ी खरीदना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सो लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हो कि बॉस मेरे को गाड़ी नहीं, मेरे को पब्लिक ट्रांजिट यूज़ करना है एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3-6 months, then please make sure that a TTC bus station or subway or a GO train is next to you. और यार कई बार ये होता है ना कि हम ऑनलाइन अगर करते हैं रियल्टर के थ्रू भी ट्रस्टवर्दी, बट वो नेबरहुड के बारे में हमें नहीं बताते, क्योंकि हमारे जो रियल्टर्स थे उन्होंने हमें बताया कि भाई इस कॉलोनी में मत लेना, उस जगह मत लेना, कुछ इश्यूज़ हैं जो हैं। मतलब हमें यहाँ पे आके पता चला, उन्होंने बिल्कुल सही कहा हमें। मतलब घूमने फिरने के लिए जगह बढ़िया है, एन्जॉयमेंट करने के लिए बढ़िया है, लेकिन फॉर लिविंग, फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़ कुछ कनाडा है
बट यहाँ पे भी लोचा है. इट्स नॉट अ परफेक्ट कंट्री, नो देर इज़ नो परफेक्ट कंट्री, बट you have to make sure that you are aware of a lot of things as well. So make sure when you talk to your realtor या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, उनसे पूछो कि भाई कहाँ नहीं आना. ये बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, 1 साल तक बिना सब लीज करे, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट में सब लीज का होता भी नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे. अब कुछ जगह में होता है कि यार लैंडलॉर्ड्स ना काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे, सच बताऊँ तो, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्पेशली बेसमेंट दे देते हैं, खिड़की विड़की कुछ नहीं होती, और जो नए कपल्स वगैरह आ रहे होते हैं, नए इमिग्रेंट्स होते हैं, नए पीआर लेकर आ रहे होते हैं, उनको बोलते हैं 12 महीने का एडवांस रेंट दो. ये ज़िंदगी में कभी मत करना. इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट सपोज दैट यू आर सपोज टू इवन गिव. 12 महीना इज़ टू मच, 3 months इज़ प्रॉब्ली द मैक्सिमम दैट यू हैव टू डू. कोई भी आपको ऐसा ललचा रहा है तो भैया उसको बोलना कि भाई तू ले ले किसी और से, हमें नहीं चाहिए. ऐसे लैंडलॉर्ड से देयर इज़ नो पॉइंट. कल को कोई दिक्कत होगी भैया, आप फंसोगे. और जैसे मैंने पहले बताया था, $1000 2000 तो कहीं नहीं गए, कुछ गड़बड़ हो जाती है आपके यहाँ पे तो. एंड ऑब्वियसली द फिफ्थ पॉइंट बीइंग द बेटर डील्स. अगर आप यहाँ पे आते हो फिजिकली, आप देखते हो जगह के, आपको पता है कि भाई यहाँ से चल के मैं जाऊँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, या बस स्टॉप कहाँ पे है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. सो बेटर डील्स भी आपको मिल सकती हैं यहाँ पे आके. आप फिजिकली बात करो, आप यहाँ पे आके, नेटवर्क्स आपके हैं, आपको लोग बता देते हैं. इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे कहीं मंदिर गुरुद्वारे वगैरह भी जाते हो, वहाँ पे लिस्ट लगी होती है कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है, या for newcomers we have a room or we have a house that we are giving out for rent. So check those places out. अब आप ये सब सुन के भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हम तो टेंशन फ्री आना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसका एक तरीका है. ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ रेंट पे लेना है. उसका तरीका ये है कि आप लो सब लीज पे किसी से. जैसे कोई होता है ना कि भैया बंदा जा रहा है 1 महीने के लिए इंडिया, या 3 महीने के लिए इंडिया, या ही इज़ मूविंग टू अल्बर्टा फॉर सम प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट. तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सब लीज करते हैं अपना अपार्टमेंट. तो पिक अ लोकेशन वे यू वांट टू गो. लाइक सपोज यू वांट टू लिव इन डाउनटाउन ब्रैम्पटन या मिसिसागा. वहाँ पे एक बार चेक करो किसी अपने नेटवर्क के थ्रू, या किसी पे देखो, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो. इफ़ देयर समवन हु सेज दैट कि वो 1-1.5 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, आप उनसे सब लीज करो. आप आ जाओ, यू पे द रेंट अपफ्रंट, यू लिव देयर. आप एरिया में भी रह रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट का टेंशन भी नहीं है कि भाई 6 महीना साल में को यहीं पे रहना पड़ेगा. 1 महीने तक आप को जगह समझ आती है, वहाँ पे कोई एक्सप्लोर करो, नहीं तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी. आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू मूव इन. हमने भी कोशिश करी थी, लेकिन हमें कोई प्रॉपर्टी मिली नहीं थी, और सच बताऊँ तो मैंने इतना ज़्यादा कोशिश करी नहीं थी. लेकिन मेरा इंटेंशन तो वही था, मेरे को लेना है. बट आई डिड समथिंग इन माई कॉन्ट्रैक्ट विच आई विल टेल यू लेटर ऑन, विच जिसकी वजह से मैं टेंशन फ्री हूँ इस वक्त. सो व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू गो फॉर दिस सब लीज्ड प्रॉपर्टीज़, एंड बेस्ट रहेगा बस आपके लिए. इससे बढ़िया कुछ नहीं है.